हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने वेलोसिटी और स्पीड इन सब के बारे में पढ़ लिया। वेलोसिटी किसे कहते हैं, स्पीड किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन अगर हम डिफाइन करना चाहें तो जैसे अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, वह एक यूनिफॉर्म स्पीड से या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती जा रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन दिक्कत तब आती है कि जब उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, मतलब समय के हिसाब से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर हम एक्सीलरेशन की परिभाषा पर गौर करें तो बताया था कि एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है, किसी ऑब्जेक्ट की यूनिट टाइम में चेंज होने वाली वेलोसिटी को उस ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितना चेंज हुई है कितने टाइम में, इन दोनों का जो रेशियो होता है वह कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन। ठीक है, अगर हम एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम इस एक्सीलरेशन की यूनिट के बारे में बात करना चाहें तो इस एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है वह होती है चेंज इन वेलोसिटी। मतलब क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तन भी तो वेलोसिटी ही होगा। तो उस दशा में वेलोसिटी की जो क्या कहते हैं, वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है, सॉरी यूनिट होती है, वह होती है मीटर अपॉन सेकेंड। और इसके बाद जो टाइम है नीचे वो भी सेकेंड में ही नापा जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा आगे चल के मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एक्सीलरेशन की जो यूनिट होती है वह क्या होती है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको एकदम इनिशियलाइज करके फॉर्मूले पे ले आते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट की जो एक्सीलरेशन ए को डिफाइन करते हैं वह होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर हमें क्या कहते हैं, सॉरी एक्सीलरेशन को हमें डिफाइन करना है तो हम उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी में से उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी को सब्सट्रैक्ट करते हैं और यह भी देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में पहुंचने तक कितना टाइम कंज्यूम किया गया है। इन दोनों का जब हम रेशियो निकाल लेते हैं तो वह उस ऑब्जेक्ट की एक्सीलरेशन के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, ये नियम जो हैं वो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को फुल्ली डिफाइन करने के लिए कैपेबल हैं। तो अब उन इक्वेशंस के डेरिवेशन करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें मानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, वह इनिशियली स्मॉल यू के वेलोसिटी से मूव कर रही है। मतलब कि क्या, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी ये इक्वल्स टू होगी स्मॉल यू। मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल यू मीटर पर सेकेंड के वेग से स्टार्टिंग में ही मूव कर रही है। ठीक है, अब क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट पर स्मॉल ए का एक्सीलरेशन स्मॉल टी टाइम के लिए लगाया जाता है। मतलब कि कितना एक्सीलरेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का टाइम टी सेकेंड के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी स्मॉल यू मीटर पर सेकेंड के वेग से मूव कर रही है, ठीक है, उस पर स्मॉल ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन स्मॉल टी टाइम के लिए लगाया जाता है। और इस कारण इस नाते वह उसकी उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी वह हो जाती है v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वह v मीटर पर सेकेंड के फाइनल वेलोसिटी से मूव करने लगती है। और इस पूरे कार्य के दौरान वह जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस वह होती है कैपिटल एस मीटर। ठीक है, मतलब एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं। कोई बॉडी है, वह इनिशियली यू मीटर पर सेकेंड के वेग से मूव कर रही थी। उस बॉडी पर स्मॉल ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन स्मॉल टी सेकेंड के लिए लगाया जाता है और इस नाते
उस ऑब्जेक्ट की जो ये फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वह हो जाती है v मीटर पर सेकेंड। और इस पूरे कार्य के दौरान उस ऑब्जेक्ट द्वारा जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस होती है वह होती है s मीटर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन देखने जा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये क्या है? अगर आपको एक्सेलरेशन की परिभाषा याद हो जो अभी हमने कुछ देर पहले बताया था, तो एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया था, एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी माइनस उसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में होने में लिया गया टाइम। ठीक है, तो अपने जितनी चीज़ों को हमने माना है उसी चीज़ से हम इसके मान अब रखेंगे उठा करके यहाँ पर। तो a बराबर क्या जाएगा, उस ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी वह है v मीटर पर सेकेंड माइनस उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वह है u मीटर पर सेकेंड, और u से v तक होने में उसको स्मॉल t सेकेंड का टाइम लगा है। ठीक है, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू a इंटू टी। ठीक है, u यहाँ पे निगेटिव है, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो यह बन जाएगा पॉजिटिव में, तो यह हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यह है किसी ऑब्जेक्ट के लिए फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो न्यूटन के द्वारा दिया गया था। इसी को हम लोग न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम इस न्यूटन के सेकंड इक्वेशन पर। न्यूटन सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन कैसे आता है? अगर आपको याद हो तो बताया गया था कि किसी ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस होती है वह उसकी एवरेज वेलोसिटी और उसके द्वारा टाइम लिए गए टाइम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। मतलब कि ट्रेवल्ड डिस्टेंस इक्वल होती है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम के। अब एवरेज वेलोसिटी कितना है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का सम करके उसका आधा कर दें। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यह हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, कितने टाइम तक यह ऑब्जेक्ट मूव किया है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, v का मान जो इक्वेशन न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहीं से v का मान उठा करके यहां पर रख रहे हैं। तो यह हो जाएगा u प्लस v का पूरा मान रखिए, यह हो जाएगा u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए u एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे तो यह हो जाएगा 2u, और इसी t का जब गुणा बाहर से होगा तो हो जाएंगे 2u इंटू टी, और प्लस ए टी तो पहले से है ही, जब एक t और आकर के इस पर टी पर का गुणा होगा तो हो जाएगा a इंटू टी का स्क्वायर और पूरे के बटे 2। ठीक है, आगे चलते हैं, हम क्या करेंगे, इसी 2 को इनके अलग अलग के बटे लिख देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, तो ट्रेवल्ड डिस्टेंस यस बराबर हो जाएगी आगे 2ut बटे 2 और प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यस बराबर क्या आ जाएगा ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यह हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस, कब, जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होती है और उस पर स्मॉल t सेकंड के लिए a एक्सेलरेशन अप्लाई किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन के थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन को डेराइव करना इन कंपैरिजन टू ये दोनों इक्वेशन थोड़ा सा इजी है। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, थर्ड इक्वेशन के लिए, थर्ड इक्वेशन, इसके लिए हम क्या करने वाले हैं,
जो हमारा पहला इक्वेशन है उसके दोनों बोथ साइड मतलब दोनों साइड्स का हम स्क्वायर करेंगे, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, क्या होगा इससे? अब देखिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यह पहला इक्वेशन है ही, इसी के दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको हम ब्रेक करेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, वी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां पे a का मान है u और b का मान है 80। ठीक है, आगे चलते हैं, u स्क्वायर, अब देखिए हमें क्या करना, इसमें से क्या करने वाले हैं, 2 इंटू ए, इसमें से और इसमें से दोनों से कॉमन करने वाले हैं, 2 इंटू ए। अब देखिए जब यहां से आप एक ए कॉमन ले लेंगे तो यहां से सिर्फ एक ही बचेगा, और टी को हमने इसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं की है, तो यह टी स्क्वायर पूरा बचा रहेगा, तो कितना हो जाएगा ये 80 स्क्वायर। लेकिन एक और बात होगी कि हमने चूंकि 2 जबरदस्ती कॉमन लिया है जो नहीं था यहाँ पे, तो यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ताकि जब इन ब्रैकेट को हम ओपन करें तो यह अपना इनिशियल मान पा जाए। ठीक है, और प्लस यहाँ पर देखिए हमने क्या कॉमन लिया है, 2 इंटू ए का पूरा मान कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है यहाँ पर, एक u बचा है और दूसरा t बचा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो ध्यान से देखिए v स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें इतना मान मिल चुका है, u स्क्वायर प्लस 2a ब्रैकेट में हाफ 80 स्क्वायर प्लस u इंटू टी। ठीक है, अब अगर आप न्यूटन का सेकंड इक्वेशन याद करेंगे तो न्यूटन का सेकंड इक्वेशन है ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, मतलब कि हमको जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है यह उतना ही मान है जितना न्यूटन के सेकंड इक्वेशन का मान आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा न्यूटन के सेकंड इक्वेशन से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। अब ये इसका पूरा मान किसके बराबर है, कैपिटल यस के बराबर। ठीक है, तो यह हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यस इक्वल्स टू क्या है, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और यही जो फाइनल इक्वेशन बनता है यही कहलाता है न्यूटन का थर्ड इक्वेशन। ठीक है, इस प्रकार आपसे के सामने न्यूटन के तीनों इक्वेशंस, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन, तीनों का डेरिवेशन कर दिए हैं हम। आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो भी होगा हम वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।